हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 7th के लिए इंग्लिश रीडर की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इसका लेसन 16 जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मतलब हुआ पानी बचाओ जीवन बचाओ। इस पाठ में जो है पानी की महत्ता के बारे में बताया गया है कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें पानी को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए या किए जा रहे हैं एक गांव में। इस तरीके से कहानी के रूप में बताया गया है, तो वही हम आज के इस पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पूरी हिंदी पढ़ेंगे पाठ की, उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ते बच्चों। तो सबसे पहले है इसमें आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गाँव में रहता है। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। उसके गाँव में पानी की कमी है। शॉर्टेज मतलब कमी। Thus villagers decided to save each and every drop of water during the rainy season. Villagers मतलब ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग थे। Decided मतलब उन्होंने निर्णय लिया to save each and every drop of water, पानी की हर एक बूंद को बचाने का during the rainy season, जब बारिश का मौसम आएगा, जब पानी की हर एक बूंद को बचाने का उन्होंने एक निर्णय लिया। They decided to implement this idea as soon as it starts raining. और उन्होंने निर्णय लिया कि वो जो अपना ये विचार है पानी बचाने वाला, इस आइडिया को यानी कि इस विचार को इम्प्लीमेंट मतलब लागू कर देंगे इतनी जल्दी जितनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा वैसे ही हम अपने ये विचार जो उन्होंने निर्णय लिया है पानी बचाने का उसे लागू कर देंगे। आगे है द न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। और ये जो खबर है ये अखबारों में प्रकाशित हुई, छप गई। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड। और आकाश ने एक पत्र प्राप्त किया अपनी कजिन मतलब चचेरी बहन से जिसका नाम है पूजा। इन दिस रिगार्ड मतलब इस बारे में। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई। और आकाश ने तुरंत एक जवाब भी दिया पूजा को। तो ये चिट्ठी के बाद उस जो जवाब दिया है आकाश ने वही एक तरह से चिट्ठी है और उसी में ये पूरा पाठ है। तो क्या है ये? विलेज एंड पोस्ट बिसारा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौसाम्बी, 27 अक्टूबर 2022। ये उसका पता है जो उसने लिखा है और तारीख लिखी है। इसमें तो कोई हिंदी बताने वाली बात नहीं, एड्रेस है ये। तो आगे पढ़ते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन। यानी कि अब ये पत्र में जवाब दिया है उसने कि मैं वास्तव में खुश हूँ जो तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है मुझे इस पानी के संरक्षण के विचार के बारे में। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण यानी कि बचाव। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तुम उन चीज़ों को लेकर जागरूक हो जो तुम्हारे आसपास हो रही हैं। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। और मैं प्रशंसा करता हूँ योर क्यूरियोसिटी मतलब तुम्हारी उत्सुकता की, एंड कंसर्न मतलब चिंता की, फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे आसपास प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में जो तुम्हारी चिंता और जागरूकता है, उत्सुकता है, उसके बारे में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। कीप इट अप, इसे जारी रखना या जारी रखो। दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। तुम्हारे ये गुण जरूर तुम्हें मदद करेंगे एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब एक जागरूक नागरिक बनने, जिम्मेदार नागरिक बनने में तुम्हारी मदद करेंगे। You have rightly guessed that I have attended the inaugural function of water conservation program in my village. You have rightly guessed यानी कि तुमने एकदम सही अनुमान लगाया। That I have attended कि मैंने अटेंड किया है यानी कि मैंने भाग लिया है। The inaugural function यानी कि उद्घाटन समारोह में of water conservation program जल संरक्षण कार्यक्रम in my village यानी कि मेरे गाँव में जो जल संरक्षण कार्यक्रम हुआ था मैंने उसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। तुमने बहुत सही अनुमान लगाया है। अगला पैराग्राफ है द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। जो वर्ड यानी कि जो शब्द कंजर्वेशन है इसका मतलब है किसी चीज़ को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कोई भी प्राकृतिक संसाधन हो सकता है जैसे कि पानी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, सॉइल मतलब मिट्टी, पौधे या फिर एनिमल्स मतलब जानवर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, wells and the field to raise the level of ground water. कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन यानी कि पानी के संरक्षण का मतलब है कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में पानी बचाना, कुओं में बचाना, एंड इन द फील्ड
और खेतों में पानी को बचाना टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ताकि जो भूमि पर जो पानी का ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ऊंचाई है, उसे ऊपर किया जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरा। हम जाने कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण है। रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल्स। यानी कि रथलेस यानी ट्री कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि जो पेड़ों का तीव्र गति से कटाव हो रहा है, एंड डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट और जो जंगलों का विनाश हो रहा है, रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। उससे क्या परिणाम निकलते हैं? स्कैंटी मतलब कहते हैं कम, रेनफॉल मतलब बारिश, उसकी वजह से कम बारिश हमारी होती है। दिस लीड्स टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इसकी वजह से क्या होता है? स्केर्सिटी मतलब कमी हो जाती है ऑफ पानी की, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर जगह। विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और जो नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है किसे? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि हमारी फसलों को। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थ्रस्टी सॉइल, यानी कि हम एक प्यासी भूमि के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर जो हमारी ज़मीन है उसे पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा। द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, यानी कि जो हमारा खाना होगा वो उससे प्रभावित होगा, उसका जो बनना बहाने का, यानी कि जिस तरह से जो फसल की बात है यहाँ पर। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवार्ड सिटीज़, और जो गांव वाले लोग हैं वो शहर की तरफ जाकर बसने लगेंगे। द सिटीज़ गेट्स ओवर क्राउडेड, और शहर जो है वो ज़्यादा ओवर क्राउडेड मतलब ज़्यादा लोग वहाँ बस जाएंगे। रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या होगा? वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं। The government had motivated all the sections of society to come forward and save each and every drop of water। यानी कि सरकार ने सारी समाज के लोगों को आगे आने के लिए मोटिवेट किया, यानी कि मार्गदर्शक किया है। टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप एंड वाटर, यानी कि पानी की हर एक बूंद को बचाइए। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वी आर द विटनेस, यानी कि हम गवाह हैं किस चीज़ के? एम्प्टीड मतलब खाली, एंड ड्राइड मतलब सूखी हुई, रिवर्स मतलब नदियों का, पॉन्ड्स मतलब तालाबों का, वेल्स मतलब कुओं का, और ट्यूबवेल्स मतलब ट्यूबवेल्स का। हम उस चीज़ के गवाह हैं, सूखे हुए तालाब, कुएं, नदियाँ, ट्यूबवेल। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत, वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड डिफरेंट लेवल्स, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बारिश का पानी को अलग अलग जगहों पर बचाएं। कैसे कैसे बचाना है वो यहाँ पर नीचे बताया है उन्होंने। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड और बंड्स अराउंड देयर फील्ड्स, यानी किसान कैसे बचाएंगे पानी को? अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ और बंद लगाकर। उसके बाद सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीप्ड एंड क्लीन, और जो कुएं हैं और तालाब हैं वो जो है डीप्ड मतलब गहरे किए जाएंगे और साफ़ किए जाएंगे। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, और जो पुराने बांध हैं उन्हें रिपेयर यानी कि सुधारा जाएगा। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स, और नए बांध बनाए जाएंगे नदियों पर। सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम ज़्यादा पानी बचा सके। बांध किसे कहते हैं वो पार्ट के लास्ट में हम आपको बताएंगे। वाट ए वंडरफुल सीन इट विल बी when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village। वो वाट ए वंडरफुल सीन, यानी कितना अच्छा वो नज़ारा होगा, सीन होगा, दृश्य होगा। इट विल बी वैन आवर वेल, जब हमारे कुएं, तालाब और नदियाँ पानी से भर जाएंगे और गांव में बच्चे उसमें तैरेंगे। स्विमिंग इन द पॉन्ड्स ऑफ देयर विलेज, और अपने गांव के तालाब में बच्चे तैरेंगे। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज, और जो ट्यूबवेल हैं उनमें अपने आप पुनर्भरण हो जाएगा पानी का। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और वो पूरे साल हमें आराम से पानी दे सकेंगे। आई वुड लाइक टू मैंसन, और मैं यहाँ पर ये उल्लेख करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ दैट द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, और ना ही जो हमारे जो नारे होते हैं पानी बचाने के उनसे कुछ होने वाला है। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी,
पानी सभी के लिए ज़रूरी है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी, सो सभी हमें मिलाकर सब लोग, चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन दिस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो हम सभी को इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलेंट्री कमिंग फॉरवर्ड, मैंने देखा है बहुत से वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से आगे आए हैं लोग इस काम के लिए। एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर द नोबल कॉज, और इस महान काम के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद वाट आई एम रिटन इन दिस लेटर, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें उससे फ़ायदा होगा जो मैंने इस पत्र में लिखा है। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्म्ड ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स आल्सो, और इसी तरह से ज्वलंत मुद्दों पर मुझे पत्र लिखते रहिए। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, और परिवार में सभी लोगों को कृपया मेरा जो है आदर प्रेषित करें। योर कजिन, तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। ये यहाँ पर पाठ खत्म हो जाता है बच्चों। तो अब चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो हम किताब में जो वर्ड मीनिंग है देखिए हमेशा की तरह पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, इनॉग्रल मतलब होता है उद्घाटन, एडवर्सली मतलब प्रतिकूल रूप से, नकारात्मक रूप से किसी चीज़ का, स्कैरसिटी मतलब अभाव, और माइग्रेट मतलब अन्य स्थान पर जाना। अभी और भी हैं। उसके बाद है यहाँ पर ये ओवरलोडेड मतलब लोगों से ठसाठस भरा हुआ, एकोमोडेट ठहरने की पर्याप्त सुविधा होना, रथलेस मतलब कठोर, और वॉलेंट्रीली मतलब स्वेच्छा से। अब इसके अलावा बच्चों हम भी अपने आप कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं जो हमें लगता है कि आपको थोड़ा कठिन होगा पाठ समझने में आसानी रहने के लिए, तो हमने लिखा है कुछ। शॉर्टेज मतलब कमी, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, कजिन मतलब चचेरा बहन या भाई, रिगार्ड मतलब सम्मान के साथ, एप्रिसिएट मतलब सराहना, क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन, पॉन्ड मतलब तालाब, स्कैंटी मतलब थोड़ा। और पढ़ते हैं। कल्टीवेशन मतलब खेती करना, माइग्रेट मतलब स्थापित, वो किताब में भी है, अलग जाके बस जाना उसका मतलब दे रखा है। डैम मतलब बांध, स्केरसिटी मतलब कमी, इनॉग्रल मतलब उद्घाटन, वो किताब में भी है, और डीप मतलब गहरा। ये कुछ वर्ड मीनिंग हमने लिखे हैं। और अब बच्चों इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन आंसर है। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो इन क्वेश्चन आंसर्स को भी हम हिंदी समझते हुए अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहला है क्वेश्चन, वेयर डज आकाश लिव। ये बहुत आसान है। आकाश कहाँ रहता है? आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गाँव में रहता है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स, व्हाट डिड दे डिसाइडेड टू डू। विलेजर्स की प्रॉब्लम क्या है, गाँव के लोगों की क्या समस्या है और उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया। इसका उत्तर है द शॉर्टेज ऑफ द वाटर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स। गाँव के लोगों की समस्या है पानी की कमी। दे डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेन। और उन्होंने ये तय किया है कि वो इस बार बारिश में हर एक पानी की बूंद को बचाएंगे, ये निर्णय लिया उन्होंने। तीसरा है विच प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द विलेज। गाँव में कौन सा कार्यक्रम लॉन्च मतलब शुरू किया गया। द नेम ऑफ द प्रोग्राम वाज वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का नाम है वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी कि जल संरक्षण प्रोग्राम। व्हाट इज द मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन शब्द का क्या मतलब है? द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। इसका मतलब है किसी चीज़ को बचाना। और लास्ट और फिफ्थ है हमारा, व्हाट एक्टिविटीज़ हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। यानी कि जल संरक्षण अभियान जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो वो हमने अपनी तरफ से लिखे थे। कि पहला है मेड एंड बंड्स आर बुल्ड अराउंड द फील्ड टू स्टोर वाटर। खेतों के चारों तरफ मेड और बंद लगा दिए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। द ओल्ड डैम्स आर रिपेयर्ड। पुराने बांधों को रिपेयर किया जाता है और न्यू डैम्स कंस्ट्रक्टेड, और नए डैम को बनाए जाते हैं। पॉन्ड्स एंड वेल्स आर डीप्ड एंड क्लीन। और जो तालाब हैं और कुएं हैं उन्हें साफ कर दिया जाता है और गहरा कर दिया जाता है। तो 5 क्वेश्चन आंसर्स का बहुत ही सरल भाषा में हमने इन्हें लिखवाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं बच्चों इसके बाकी एक्सरसाइज वर्क पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज वर्क है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही उत्तर को चुनिए। तो पहला है हमारा ए डैम इज। एक बांध क्या होती है? रिवर, बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर, पॉन्ड या फिर वेल। यानी कि वो नदी होती है, तालाब होता है, कुआं होता है, या बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर,
वो नदी में एक दीवार होती है जिससे हम पानी को रोकते हैं और उसे बचाते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही है? सेकंड वाला। अगला है ए स्लोगन मीन्स, यानी कि एक स्लोगन का क्या मतलब होता है? नारे का। वर्ड ऑफ फ्रेजेस गिवन मैसेज, एक वर्ड या फ्रेज है जो मैसेज देता है। सेंटेंस यूज इन द न्यूज़पेपर, या अखबार में कोई सेंटेंस होता है उसे कहते हैं। फिल्म के डायलॉग को कहते हैं, या काइंड ऑफ ए गेम, या एक खेल है ये। तो इसे होता है कि इससे एक हमें मैसेज प्राप्त होता है जो भी स्लोगन होता है उससे। अगला है द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, इस वर्ड का क्या मतलब? ये काफ़ी बार आ चुका है। इसका मतलब होता है टू सेव समथिंग, यानी कुछ चीज़ को सेव करना, यानी कि इस थर्ड वाला। इसका उत्तर है फर्स्ट वाला और इसका उत्तर है सेकंड वाला। अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज वर्क पर। आगे हमारा ये एक्सरसाइज वर्क है, देखिए। चूज द नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट अगेंस्ट सूटेबल वर्ड्स बिलो, यानी कि इसमें से हमें इसके सूटेबल जो भी नाउन है, ये हमारी वर्ब दे रखी है, वर्ब मतलब क्रिया, और ये हमारे क्या है? नाउन है। तो इसमें से हमें इसके अकॉर्डिंग चुनकर यहाँ पर हमें लिखना है कि कौन सा नाउन आएगा। जैसे क्रिएट होता है हमारा बनाना, क्रिएटर बनाने वाला, ठीक। तो डेडिकेट मतलब किसी के प्रति दर्शाना या पूरी तरह समर्पण, और डेडिकेटर डेडिकेशन होता है इसका नाउन, ठीक है। नो मतलब होता है जानना, और इसका जो हमारा नाउन होगा नो का, वो देखिए इस नॉलेज, यहाँ पर ज्ञान, यहाँ पर इसका ये नाउन है, ठीक। चौथा है इसमें प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब बनाना, और इसका जो नाउन होगा वो होगा प्रोडक्शन। पांचवा है फेल, फेल है मतलब फेल होना, असफल होना, और इसका जो हमारा नाउन है वो है हमारा फेलियर। अगला है लाफ मतलब हंसना, और इसका जो नाउन है वो है लाफर, लाफ्टर, लाफर नहीं लाफ्टर। और अगला है इंजॉय, और इसका जो नाउन है हमारा वो है हमारा इंजॉयमेंट, ठीक है। तो ये वर्ब दे रखी थी और इस नाउन को हमें चाट कर यहाँ पर लिखना, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लेना इसे। आगे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन टू कंप्लीट द पैराग्राफ, यानी कि यहाँ पर हमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और एक कहानी रूप ही दे रखा है हमें, और इसे हमें इसमें भरना है। तो कैसे भरेंगे? थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, और अब इसे हम पढ़ेंगे और भरेंगे। इसकी हमें हिंदी समझ में आनी चाहिए तो हम इसे आसानी से भर सकते हैं। देखिए, वन मॉर्निंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप आसान पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वन मॉर्निंग एक सुबह, व्हेन गीताज मदर वेंट टू द एंड टर्न ऑन टेप, गीता की मम्मी गई और उन्होंने टर्न ऑन टेप यानी कि नल चालू किया। तो सुबह उठकर कहाँ जाएंगी? वो किचन में। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में तो क्या आ जाएगा बच्चों? किचन। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पहले वाले में किचन। देयर वाज नो वाटर, और वहाँ कोई पानी नहीं था, यानी कि नल चलाया पानी नहीं मिला। हाउ कैन आई मेक टी विदाउट, यानी कि मैं कैसे बना सकती हूँ चाय विदाउट, चाय किसके बिना नहीं बनेगी? फिर वाटर के ऊपर पार्ट है हमारा ये, तो दूसरे वाले में आ जाएगा यहाँ पर वाटर, ठीक। तीसरा है, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। फिर यहाँ से है सी कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेंट मतलब शिकायत की। सून बहुत जल्दी। फादर खालिस्तान, अब तो फिर उसके बाद पिताजी, फादर क्या होंगे? फिर वेकअप होंगे, तो यहाँ पर आएगा फादर वोकअप, तो ये हो जाएगा तीसरा, पिताजी उठ गए। ही आल्सो टर्न ऑन द टेप, उन्होंने भी नल चलाया। देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं था। ही सेड, उन्होंने कहा हाउ कैन आई बाथ विदाउट वाटर, मैं पानी के बिना कैसे नहाऊंगा? तो यहाँ पर आएगा चौथे में बाथ मतलब नहाना। द डोर बेल, यानी कि जो दरवाजे की घंटी थी वो बजी, रैंग, रिंग रैंग रंग, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी तो सेकंड लगेगी रैंग। एंड द मेड केम इन, और जो मेड मतलब काम वाली थी वो आई। सी बिगेन टू ग्रवल, और उसने बड़बड़ाना शुरू किया। हाउ विल आई द डिशेज एंड क्लोथ्स एंड मोप द, मोप मतलब होता है पोंछा लगाना, तो हाउ विल आई इसके साथ देखिए यहाँ पर लगेगा हाउ विल आई वाश, यानी कि मैं कैसे धोऊंगी। द डिशेज मतलब तस्त्रियों को, एंड क्लोथ्स कपड़ों को, एंड मोप द फ्लोर, और कैसे पोंछा लगाऊंगी फ्लोर को। तो 4 तक हमने लिख दिया है। 5वें वाले में हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर 5वें वाले में आएगा यहाँ पर वाश, और 6ठे वाले में आएगा फ्लोर, यहाँ पर फ्लोर, ठीक है। आगे चलते हैं। बाय देन गीता वाज रेडी, और जब तक उनके साथ गीता कौन थी? रेडी फॉर स्कूल, गीता रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए, यहाँ पर आ जाएगा 7वां। और सी कुड नॉट फिल हर वाटर बोतल, और वो अपनी वाटर बोतल नहीं भर पाई थी। आई विल बी थ्रस्टी ऑल डे, यानी कि मैं पूरे दिन प्यासी रहूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा इससे अगला वाला 8वां।
जस्ट देन द वाटर बिगेन टू फ्रॉम द टैप, और जब ही जो है वहाँ से पानी फ्लो होने लगा, फ्लो यानी कि निकलने लगा, इसमें आ जाएगा फ्लो फ्रॉम द टैप। मदर स्माइल्ड एंड एवरीवन बिगेन टू डू ऑल द दैट दे वर वेटिंग टू डू, और पानी जैसे आ गया तो सब हंसने लगे, खुश हो गए, और एवरीवन बिगेन टू डू ऑल दैट दे वर वेटिंग टू डू, और सब वो करने लगे जो वो करना चाहते थे। मैं एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ कौन सा खालिस्तान किस में आएगा, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। वन मॉर्निंग व्हेन गीता मदर वेंट टू द, यहाँ पर आएगा पहले वाले में किचन, एंड टर्न ऑन द टेप देयर वाज नो वाटर, हाउ कैन आई मेक टी विदाउट, यहाँ पर आएगा दूसरे वाले में वाटर। तीसरे में सी कंप्लेंट सून फादर वॉक, यहाँ पर आएगा तीसरे में वॉक, ही आल्सो टर्न द टेप, उन्होंने टेप चलाई। देयर इज नो वाटर ही सेड हाउ कैन आई बात, चौथे में आएगा यहाँ पर बात। पांचवा है हाउ द डोर बेल रिंग, पांचवे में आएगा यहाँ पर रिंग। एंड मेड केम इन और मेड आई सी बिगेन टू ग्रबल, हाउ विल आई खालिस्तान दिस इज हाउ विल आई वास आएगा यहाँ पर छठे में। एंड मूव द फ्लोर, सातवें में हमारा फ्लोर आएगा। बाय देन गीता वाज रेडी फॉर स्कूल्स, आठवें में गीता आएगा। और नौवे में आई विल बी थ्रस्टी आएगा नौवे में, और बाकी जो बचा है वहाँ पर वो आ जाएगा दसवें में, कौन सा, बिगेन टू, जस्ट देन द वाटर बिगेन टू फ्लो, ये आ जाएगा दसवें में फ्लो। ठीक है, तो ये हमने 10 के 10 खालिस्तान आपको करा दिए, स्टोरी है ये। इसके बाद आगे भी एक एक्सरसाइज वर्क है, उसे भी देख लेते हैं। ये है हमारा मेक सेंटेंसेस विद मोर देन और फ्यूअर देन यूजिंग द टेबल गिवन बिलो। मोर देन मतलब ज़्यादा, फ्यूअर देन मतलब कम। इससे सेंटेंस बनाने हैं, 5 कॉलम हमें दे रखे हैं, 6 कॉलम, और इस सेंटेंस बनाने किस तरीके से देखिए बच्चों। देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क, यानी कि इस डेस्क पर ज़्यादा बुक हैं दूसरी डेस्क से, या फिर फ्यूअर से लगाएंगे तो फ्यूअर से कैसे बनेगा, देयर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क, यानी कि इस डेस्क पर उस डेस्क से कम बुक हैं। इसी तरह से एक और बता देता हूँ, देखिए देयर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, यानी कि इस शब्द में उतने अक्षर हैं जितने उसमें हैं, उससे ज़्यादा अक्षर हैं। और दूसरा कम से बनाएंगे तो देयर आर फ्यूअर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, यानी कि इस शब्द में उतने अक्षर हैं जितने उस शब्द में, इस शब्द में उस शब्द से कम अक्षर हैं। ठीक, अब यहाँ पर इस पार्ट में डैम शब्द जो यूज हुआ था बार बार, तो इस डैम शब्द का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। डैम्स आर मैसिव बैरियर्स, यानी कि डैम्स जो होते हैं, बांध जो है एक मैसिव मतलब बड़े, बैरियर मतलब रुकावट होते हैं, बुल्ट एक्रॉस रिवर जो कि नदी पर बनाया जाता है, एंड स्ट्रीम और धाराओं पर, टू कन्फाइन यानी कि रोकने के लिए, एंड यूटिलाइज द फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव को रोकने के लिए, उसे यूटिलाइज करने के लिए, फॉर ह्यूमन पर्पस हमारे प्रयोग के लिए, मानव के प्रयोग के लिए, सच एज इरीगेशन जैसे सिंचाई में, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बिजली बनाने में। बांध से जो क्या होता है, एक नदी में दीवार खड़ी कर देते हैं, पानी को रोका जाता है और वो पानी से क्या सिंचाई की जाती है, बिजली बनाई जाती है। टेहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, भारत में सबसे ऊंची जो बांध है वो है टेहरी बांध, वन ऑफ द हाईएस्ट डैम इन वर्ल्ड, और संसार की ऊंची बांधों में से एक है और भारत की सबसे ऊंची है, और इट इज़ लोकेटेड इन भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर में है ये, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जगह है वहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट इतना ही है, उम्मीद करते हैं आपको पार्ट अच्छा तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो ही खत्म होती है, थैंक यू।